जब हम रिलेशनशिप में होते हैं हमारी एक बहुत ही गंदी आदत पड़ जाती है, वो है दूसरों पे डिपेंड होने की। आप अपनी खुशी सामने वाले इंसान के हाथों में दे देते हो। आप एक्सट्रीमली डिपेंडेंट उन मोमेंट्स में होते हो जब आप खुद का ख्याल नहीं रख पाते हो। जैसे मान लो एनजाइटी फील हो रही है किसी चीज़ को लेकर, आप सैड फील कर रहे हो, आप तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगा दोगे। या फिर आप मान लो कि आपको अजीब फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे, पर आप किसी को बता नहीं सकते, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगा दोगे। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे एक रिलेशनशिप हमें हेल्प करता है एस्केप करने के लिए। ऐसे समझ लो कि लाइफ में बहुत सारी सी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि अनकंफर्टेबल होती है फील करना। जैसे कि सैडनेस है, जब सैडनेस कोई इंसान फील करता है तो ही स्ट्राइव्स टू फाइंड समथिंग विच कैन एक्ट एज एन एस्केप फॉर हिम। मतलब वो या तो कोई वेब सीरीज ढूंढ लेगा, कुछ एंटरटेनिंग ढूंढ लेगा, कुछ भी जो उसका अटेंशन कैप्चर कर सके और उसको उस पेनफुल रियलिटी से बाहर निकाल सके। और बहुत बार क्या होता है कि जब आप एक चीज़ पे डिपेंड हो रहे थे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप रिलेशनशिप में थे पहले और आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो फिर आप उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इन हार्श पेनफुल ट्रुथ से भागने के लिए। अब तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये समझना होगा कि अभी तक आपकी ज़िंदगी, ये जैसे कि मान लो आपका नाम कुछ भी है, राजीव है आपका नाम, ठीक है। अब ये राजीव है क्या, ठीक है, ये आइडेंटिटी है क्या, आपकी आइडेंटिटी किस तरह से फॉर्म होती है। मान लो चलो आप मेडिटेट करते हो तो आप समझोगे आई एम अ मेडिटेटर। मान लो आप दिन भर यूट्यूब चैनल देखते रहते हो या वीडियोस देखते रहते हो, तो यू आर लाइक आई लाइक वॉचिंग यूट्यूब, मे बी देयर इज अ पार्ट ऑफ मी विच लाइक्स वॉचिंग यूट्यूब। मान लो आपने अपने आप को बहुत बार देखा कि आप प्रोकास्टिनेट करते हो, तो आप आइडेंटिफाई खुद को करते हो दैट आई एम अ प्रोकास्टिनेटर। मतलब बेसिकली ये छोटे छोटे हैबिट्स हैं जिनसे आप एक कंक्लूजन डिराइव करते हो, और ये कंक्लूजन होता है ये है कि दिस इज मी, द सेट ऑफ हैबिट्स इज मी। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी हैबिट से डिराइव होता है। तो अब क्या हो जाता है, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, आपकी हैबिट बन चुकी होती है उस इंसान से बात करने की लगातार इतने टाइम तक। अब मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे होगा, आपको क्या करने की जरूरत है। क्या होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारा रिजेंटमेंट होता है ब्रेकअप के बाद, बहुत सारी सैडनेस वाली फीलिंग्स होती है, और आपकी पेन बॉडी, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी इमोशनल बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, और उस वजह से आप खुद को इनकेपेबल फील करते हो एक्शन लेने के लिए, कुछ भी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। आपके पास वो एनर्जी ही नहीं होती है। जब आप बेड पे लेटे हुए हो, आपको लगता है कि बेड आपको कंज्यूम कर रहा है। ऐसे टाइम के मेरी दोस्त, आपको रियलाइज करना हो, आपको वर्ल्ड क्लास लोगों को सुनना पड़ेगा। अभी तक आपकी आदत थी ऐसे व्यक्ति को सुनना जिसने खुद अपनी लाइफ में उतना कुछ अचीव नहीं किया है। यही हैबिट को चेंज करना है, और ये हैबिट क्या होगी, अब तुम वर्ल्ड क्लास लोगों को सुनोगे। किसको सुनोगे? वर्ल्ड क्लास लोगों को सुनोगे। मोटिवेशनल स्पीचेस सुनो। मोटिवेशनल स्पीचेस बेसिकली बहुत बार कंपाइलेशन होती है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लोगों ने एडवाइस दी होती है। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है कि नहीं होना है, तो जब लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें सक्सेसफुल लोगों के आसपास खुद को रखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट तुमने सुना ही होगा लाइफ में, और वो स्टेटमेंट ये है मेरे दोस्त कि द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स is the average of 5 people you surround yourself with, और the quality of your thoughts will determine your actions। जब अच्छे thoughts होंगे तो वो एक अच्छा इमोशन प्रोड्यूस करेंगे, और जब एक अच्छा इमोशन प्रोड्यूस होगा तो मेरे दोस्त तुम एक अच्छा एक्शन लोगे। तो अब तुमको कोशिश क्या करना है, अपनी जो पुरानी आदतें थी किसी और पे डिपेंड रहने की, खुद की खुशियों को किसी और के हाथ में देने की, अब तुम्हें कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा मेरे दोस्त। अब वो दिन चले गए हैं। कब तक रोओगे, कब तक सहोगे मेरे दोस्त? तुम्हें निकलना पड़ेगा इन सब चीजों से। अब तुम्हें रियलाइज करना होगा कि मैं अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लूंगा, मैं अपनी हैबिट्स को बदलूंगा, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, और जब मैं बेहतर बनूंगा तो जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनटू बिकमिंग अ बेटर पर्सन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी वरीड अबाउट, नॉट what was in the past. When you don't have something really important to be concerned about in life, you will be concerned about the small things which don't even actually matter in the long run. जब आपके पास कुछ होता नहीं है ना करने के लिए, तो आपका दिमाग शैतान बन जाता है, सिर्फ पास की चीजें याद दिलाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक फ्यूचर में कोई गोल डिसाइड करो जो कि आपके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो, वो गोल्स नहीं जो कि सोसाइटी आपसे चाहती है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें किस चीज को करने में मजा आता है। तुम्हें लाइफ में मैस्ट्री के ऊपर
काम करना है, कोई भी ऐसी चीज जिसको करने में तुम्हें एक्चुअली मजा आए, ठीक है, जिसमें तुम खुद को ग्रो करते हुए देख सके हो और तुम्हें प्राउड फील हो जब वो काम हो जाए। और बहुत बार मान लो तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, तुम वो पेंटिंग बनाओ जिससे तुम्हें खुशी मिले, ना कि वो पेंटिंग जिससे आपको खुशी मिलेगी सिर्फ तभी जब आप दूसरों को दिखाओगे। मैन, तुम्हें वो चीज ढूंढनी पड़ेगी, समथिंग which makes you happy even when you're doing it. The process should be more pleasurable than the result. And अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आपको मिली नहीं तो ढूंढो मेरे दोस्त, ठीक है, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बेहतर बनने की कोशिश करो। जिंदगी अपने आप तुम्हें बेहतर चीजें देगी। जब हैबिट्स बदलेगी तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदल जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू माय फ्रेंड। अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिला इस वीडियो से तो प्लीज इन चीज़ों को अमल में लाइएगा, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिएगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सक्सेस इज ट्राइंग टू फाइंड अ गुड प्लेस टू से। अगर आप वो प्लेस हो ना, वो खिंची चली आएगी तुम्हारे पास। इफ यू आर द वन, इट विल कम राइट सर्चिंग फॉर यू। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनटू पर्सनल डेवलपमेंट।